Dear student, today's my topic terms used in UV visual spectroscopy. First, chromophores. All those compounds which absorb light of wavelength between 400 800 nanometer appear colored to the human eye. The part of a molecule responsible for imparting color are called chromophore. Another definition, the functional group containing multiple bonds capable of absorbing radiation above 200 nanometer due to N से pi antibonding transition और pi से pi antibonding transition. That is example NO2, NO, CO, CN, C double bond C, C double bond S, etc. To interpret UV visual spectrum, following points should be noted. Non-conjugated alkene show an intense absorption below 200 nanometer, are therefore inaccessible to UV spectrophotometer. Second point, non-conjugated carbonyl group compounds give a weak absorption band in the 200 to 300 nanometer region. Chromophore, that is chromophore example, clearly a nitro compounds are generally yellow in color. Clearly nitro groups is the chromophore which impart yellow color. Similarly aryl conjugated azo group is a chromophore for providing color to azodynes. Now the terms chromophores is used in a broader way. That is example of chromophore, acetone, which has lambda max 279 nanometer, and the cyclohexane has lambda max 291 nanometer. कुल मिला के क्रोमोफोर का मतलब होता है ऐसे ग्रुप आल दोज कंपाउंड्स विच गिव कलर. ऐसे कंपाउंड्स जो कलर देते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोफोर, जिनकी वजह से हमें कलर प्राप्त होता है. सभी फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होता है, वो सभी कलर देते हैं और उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोफोर बोलते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, एसिटिलीन है, इसमें लैम्डा मैक्स 279 नैनोमीटर एंड दैट साइक्लोहेक्सेन 291 नैनोमीटर. When double bonds are conjugated in a compound, lambda max is shifted to longer wavelength. इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि lambda max conjugated in a compound, lambda max is shifted to a longer wavelength. और conjugation जितना बढ़ता जाएगा lambda max की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि इज इक्वल टू 1/लैम्डा. एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ कॉन्जुगेशन अधिक होगा एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ेगी, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा. ये एग्जांपल दे रखे हैं. 1,5 हेक्साडाइन हैज लैम्डा मैक्स 178 नैनोमीटर. 2,4 हेक्साडाइन हैज लैम्डा मैक्स 227 नैनोमीटर. जहाँ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट वाला है 1,5 हेक्साडाइन में, ये डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, वहाँ लैम्डा मैक्स का मान आता है 178. लेकिन सेकंड वाले में 2,4 हेक्साडाइन में लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है. वाई? क्योंकि जो सेकंड वाला एग्जांपल है इसमें डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है. कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बढ़ने से जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी वो कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू 1/लैम्डा. थर्ड पॉइंट, conjugation of carbon-carbon and carbonyl groups shifted the lambda max of both groups to longer wavelength.
कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा और वो किस में कॉन्जुगेशन में है और कार्बोनिल ग्रुप है तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा, मतलब वेवलेंथ का मान बढ़ जाएगा। दैट इज एग्जांपल, एथिलीन हैज लैम्डा मैक्स 171 नैनोमीटर और एसीटोन हैज लैम्डा मैक्स 279 नैनोमीटर। हाँ, एथिलीन में 171 पे और एसीटोन में लैम्डा का मान है जो 279 पे है। नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं इन दोनों में, जो लैम्डा का क्राइटोनल्डिहाइड हैज लैम्डा मैक्स 290 नैनोमीटर, जैसे ही इसके साथ में कार्बोनिल समूह के साथ में एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आया, लैम्डा मैक्स का मान 290 नैनोमीटर पे बढ़ गया। मैंने पहले बताया कॉन्जुगेशन पॉइंट में दे रखा, कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट द लैम्डा मैक्स ऑफ बोथ ग्रुप्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड बोथ आर इन कॉन्जुगेशन, देन लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है और कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन उसमें है, कॉन्जुगेशन में आपस में दोनों ही, तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है, एथिलीन है, एसीटोन है, दोनों का लैम्डा मैक्स का मान 171 279 है। लेकिन जैसे ही इसमें क्रोटोनल्डिहाइड में इसमें एसीटोन समूह भी जुड़ा हुआ है और एक एथिलीन समूह भी जुड़ा हुआ है और दोनों ही आपस में कैसे कॉन्जुगेशन में हैं, तो लैम्डा एक्स का मान बढ़ जाता है। तो क्रोमोफोर वो कंपाउंड्स हैं या वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कलर देते हैं, जिनकी वजह से हमें कलर प्राप्त होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्रोमोफोर्स इन विच द ग्रुप कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन एंड दे अंडरगो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पहले क्रोमोफोर्स वो होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और उनकी वजह से ये कलर देते हैं, जिसमें पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाता है। दैट इज एग्जांपल एथिलीन, acetylene, etc. The second types of chromophore which contain both pi electron and n electron. n electron means non bonding electrons. जैसे इसमें स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। तो जो सेकंड टाइप्स है क्रोमोफोर्स विच कंटेन बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड n electrons, such chromophores, two types of transition, pi से pi antibonding transition and n से pi antibonding transition. Example of this types of transition या chromophores are carbonyls, nitriles, azo compounds, nitro compounds, etc. तो टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग एंड n से पाई एंटीबॉन्डिंग transition. The second terms used in UV visible spectroscopy, oxochrome. Oxochrome, the functional group attached to a chromophore which modified the ability of the chromophore to absorb light, altering the wavelength of या intensity of absorption. The another definition, the functional group with non-bonding electrons that does not absorb radiation in near UV region but when attached to a chromophore alter the wavelength and intensity of absorption. इसका मतलब है ऐसे समूह या ऐसे क्रियात्मक समूह जो क्रोमोफोर के साथ में जुड़ करके उसके कलर को बढ़ा देते हैं, उसके कलर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एन ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स इज कॉल्ड कलर इनहांसिंग ग्रुप। कलर को बढ़ाने वाले ग्रुप जो कलर को बढ़ा देते हैं, जो कलर देते नहीं हैं लेकिन वो क्रोमोफोर के साथ में जुड़ करके कलर को बढ़ा देते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम दैट इज एग्जाम्पल बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन। ये आपके सामने तीन एग्जाम्पल हैं। इसमें बेंजीन का जो लैम्डा मैक्स का मान है 255 नैनोमीटर, फिनॉल का जो मान है
70 नैनोमीटर और जो एनिलीन का मान है 280 नैनोमीटर। एक बेंजीन है, सिर्फ सिंपल बेंजीन है, लैम्डा मैक्स का मान आ रहा है 255 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही इसके साथ में हमने एक ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम का मतलब OH समूह, इसमें ऑक्सोक्रोम है OH समूह, OH समूह को इसके साथ में जोड़ा, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया। NH2 एनिलीन में NH2 को जोड़ा तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया। इसका मतलब ये OH और NH2 दोनों बोथ आर क्या है, ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का मतलब है लैम्डा मैक्स के मान को बढ़ाना। कलर एनहेंसिंग ग्रुप, जो कलर को बढ़ा देते हैं। कलर तो क्रोमोफोर देते हैं, लेकिन उसके साथ में ऑक्सोक्रोम जुड़ के उसके कलर को एनहेंसिंग कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, बेंजीन शो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 255, whereas aniline absorb at 280, phenol absorb 270 नैनोमीटर या क्या माइक्रोमीटर। हैंस अमीनो ग्रुप एंड फिनोल ग्रुप आर एन ऑक्सोक्रोम, मतलब बोथ ग्रुप्स आर ऑक्सोक्रोम, जो उसके कलर को बढ़ा देते हैं। तो सिंपल एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं इसमें से, आपको बेंजीन है, बेंजीन पे ऑक्सोक्रोम किसको लगाया हमने, OH समूह लगाया फिनोल में, तो कलर बढ़ गया उसका और उसका लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ जाता है। सेम यही एनिलीन में भी NH2 समूह लगाया तो उसके साथ में उसका मान बढ़ जाता है। ये वो समूह है जो उसके कलर को बढ़ाने का काम करते हैं।